वीडियो में मैंने आप लोगों को ASTC रूल बताया और आप लोगों ने देखा। थोड़ा सा ASTC रूल सिद्ध करने के लिए मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 10.3 के कुछ सवाल मैं आप लोगों को बताऊँगा, ध्यान देना है। समकोण त्रिभुज में हमने त्रिभुज ABC ले लिया, ठीक है ना। सपोज दैट ये कोण थीटा है और ये समकोण है 90 अंश। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 अंश हो जाएगा। यानी ये कोण कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा बचेगा, ठीक है ना। ये कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए हम इस कोण का साइन ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी कि लंब क्या होगा? इस कोण के लिए ये लंब होगा, यानी कि BC बटे कर्ण AC, ठीक है ना। इस कोण का हम cos ले लेते हैं। क्या लेते हैं? cos। यानी क्या करेंगे? cos 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये भुजा क्या होगी? आधार हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इस कोण का cos लिया जाए तो वो क्या मिलेगा हमें? BC/AC, ठीक है ना। 1 और 2 से ध्यान दो, ठीक है ना। BC/AC की वैल्यू sin थीटा, BC/AC की वैल्यू cos 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब इन दोनों से हमें क्या मिल गया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा मिल गया ना, ठीक। तो एक तो वो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, दूसरा इस तरीके से भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे मैं एक्सरसाइज 10.3 के कुछ सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ, कैसे हल करना है समझ लेना है और आगे सवाल आप लोगों को हल करनी है, ठीक है। अगले वीडियो में आगे क्या मिलेगा इस वीडियो में देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। मैं पहले टाइप के क्वेश्चन रख रहा हूँ, किस टाइप से लिख सकता है? मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन रख सकता है, ठीक। 5 सवाल मैंने दे रखे हैं, मैं 1 या 2 सवाल आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आप लोग हल करेंगे, आप लोगों का होमवर्क रहेगा। देख लेते हैं। जैसे हमारा A नंबर रखा हुआ है तो हम A नंबर का सॉल्यूशन देते हैं। क्या दिया हुआ है? sin 20 बटे cos 70 मान ज्ञात करना है। sin 30 अंश बटे cos 70 अंश का क्या मान होगा, ठीक है ना। ASTC रूल लगा करके कैसे हल करना है ध्यान देना है। हम sin 20 को क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस 70 अंश लिख सकते हैं। 90 में 70 घटाएंगे 20 बचेगा बटे cos 70 अंश। अब मैंने ASTC रूल से आप लोगों को sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया है? cos थीटा बताया। यानी sin 90 माइनस 70 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos 70 लिख सकते हैं। ये थीटा हमने मान लिया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा? 70 और बटे में क्या रखा हुआ है? cos 70, cos 70, cos 70 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा मान? 1 आ जाएगा। यानी इसका मान कितना आया? 1 आया। इसी तरह से एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे हम उठा लेते हैं सवाल, ये A नंबर बता रहा हूं मैं। क्या दिया हुआ है? sin 36 प्लस cos 36, sin 36 प्लस cos 36 बटे sin 54 प्लस cos 54 ऐसे दिया हुआ है। इसका मान ज्ञात करना है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है? ऊपर से वैल्यू नीचे से वैल्यू, तो किसी एक को या तो अंश चेंज कर दो दोनों, या दोनों हर चेंज कर दो, ठीक है ना। हम क्या लिख सकते हैं? sin 36 को क्या लिखेंगे? sin 90 माइनस 54 अंश। 90 में 54 घटाओगे 36 मिल जाएगा आप लोगों को, प्लस इस तरह से इसको क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस 54 कर देंगे। 90 में 54 घटाएंगे 36 मिल जाएगा। नीचे 54 तो रहने दो, हर में नहीं चेंज करेंगे। sin 54 प्लस cos 54 रखना है, ठीक है ना। अभी भी मैंने बताया पिछले सवाल में sin 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, ठीक है ना। और बटे sin 54 प्लस cos
वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस तरह से हमें इन सवालों को हल करना है। तो आप लोग हल करेंगे, देखेंगे और बताएंगे। हाँ, अगले टाइप के सवाल रखे हुए हैं, सिद्ध कीजिए। ऐसे दे देगा कि ये माइनस ये बराबर 1 आएगा, इतना प्लस इतना बराबर 2 आएगा, इतना प्लस इतना माइनस इतना बराबर ये आएगा। इस टाइप के सवाल आगे दे दिए जाएंगे हल करने के लिए, ठीक है ना। तो कैसे इन सवालों को हल करना है, इस टाइप के सवाल कैसे हल करने हैं, ये आप लोगों को सीखना है। यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो इनमें से कोई 2 सवाल बता देता हूँ, एक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जैसे हम ए नंबर ले लेते हैं, चलिए ए नंबर आप लोग हल करिए, बी नंबर बता देता हूँ। बी नंबर का सॉल्यूशन देता हूँ। क्या दिया हुआ है, cos 80 बटे sin 10 प्लस cos 59 इंटू cosec 31, ये दिया हुआ है, बराबर। हल करते हैं, इसको बराबर प्रूफ करना है कितने के, 2 के। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या दिया हुआ है, cos 80 बटे sin 10 प्लस cos 59 इंटू cosec 31 बराबर। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। जैसे ऊपर ही चेंज कर दें, cos 80 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 10 80 हो जाएगा, बटे sin 10 रहा है, प्लस इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। जैसे हम cos को ही चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, cos 90 में से कितना घटाएं, 31 घटा दें तो 59 बच जाएगा, किंतु ये रहा आएगा cosec 31, ठीक है ना। तो हम देखते हैं cos 90 माइनस थीटा, पीछे सवाल में मैंने क्या बताया, sin थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितना है, 10 बटे sin 10 प्लस ये cos 90 माइनस थीटा भी क्या बताया, sin थीटा यानी क्या हो जाएगा, sin 31 इंटू cosec 31, ठीक है ना। ये तो कैंसिल हुआ, कितना आया, 1 प्लस ये sin 31 है इंटू cosec थीटा क्या होता है, मैंने क्या बताया था शुरू में, cosec थीटा 1 sin थीटा, यानी इसको क्या लिखेंगे, इंटू 1 sin थीटा। ये कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और यही राइट हैंड साइड में रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। इस तरह से हम हल कर लेंगे, ठीक है। अब सी नंबर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, sin 35 बटे cos 55 इसका स्क्वायर प्लस cos 55 बटे sin 35 इसका स्क्वायर माइनस 2 cos 60 बराबर करके करना है 1, ठीक है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या दिया हुआ है, sin 35 बटे cos 55 का स्क्वायर प्लस cos 55 बटे sin 35 का स्क्वायर माइनस 2 cos 60 बराबर। अंश और हर में से किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे इसमें हम चेंज करें तो क्या लिखेंगे, sin 90 में से कितना घटाएंगे, 35 आ जाए, 90 में 55 घटा देंगे 35 बचेगा। इसी तरह से ये नीचे रहा आएगा cos 55 और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, प्लस इस तरह से अंश यहाँ भी चेंज कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 35 घटा देंगे तो 55 बचेगा और नीचे sin 35 रखा रहेगा। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2 cos 60 रहा है, ठीक है। इसे कर दो, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा की जगह कितना रखा है, 55 और नीचे भी cos 55 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा यानी sin 35 अपॉन cos 35 और इसका भी स्क्वायर बनाएंगे, प्लस माइनस है यहाँ पर 2 अब इंटू
में देख सकते हैं या ध्यान रहे cos 60 कितना होता है 1/2, 2 कैंसिल 1 आएगा, यहाँ ये कैंसिल 1 का वर्ग, ये कैंसिल 1 का वर्ग, माइनस ये कितना आया 1, यानी 1 + 1 - 1, यानी कितना आ गया 1 आ जाएगा। और यही रखा हुआ है राइट हैंड साइड में रखा हुआ है। तो इस तरह से सवाल हमें हल करने होंगे। अगले टाइप के सवाल आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, ध्यान से देख लेना है, कैसे हल करेंगे ये समझना है। पहला सवाल दिया गया है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का दूसरा सवाल रखा है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल थोड़ा सा चेंज रखा हुआ है, यदि ABC एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हो तो सिद्ध करना है b cos b + c/2 = sin a/2। ध्यान देना है, इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस सवाल को आप लोगों को ध्यान से समझना है, देखना है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बता रहा हूँ, इसको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझेंगे और जो भी आप लोगों के पास बुक है उस बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, जो समस्याएं हों उनको आप बता सकते हैं। हाँ, तो पहले इसी को देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है tan 2a = cot a माइनस 80, ठीक है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 2a बराबर क्या लिख सकते हैं cot 90 - 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। ASTC रूल से लिख सकते हैं, मतलब हम tan 2a की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख देंगे cot 90 - 2a = cot a माइनस 80। ये cot एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 90 - 2a बराबर a माइनस 18। 75 कर लेते हैं, 2a को उधर 18 को इधर ले आते हैं, तो 90 + 18 बराबर a + 2a, यानी कितना हो गया 3a = इन दोनों को जोड़ो कितना आया 108, यानी a = कितना मिल जाएगा 108/3, यानी a = कितना मिल गया 36 डिग्री आ गया, ठीक है ना। इस टाइप से आप लोग दूसरे सवाल को हल कर लोगे, ठीक है। अब मैं ये सवाल 5वें नंबर पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना है। इस टाइप से बहुत से सवाल बनते हैं जो आप लोगों को हल करने होंगे। मैं और दे दूंगा सवाल इस टाइप के, जैसे ये रखा हुआ है वो आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है ना। हम क्या लिखेंगे, चूंकि ABC एक त्रिभुज के तीनों कोण है ना, इसलिए हमें क्या मिलेगा a + b + c बराबर कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। हमें इधर क्या चाहिए b + c इधर रखो, a को उधर ले जाओ, तो हमें क्या मिल जाएगा b + c बराबर 180 - 1। अब क्या चाहिए b + c का आधा चाहिए, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर भाग दे देते हैं, तो b + c/2 = 180 - a/2। अलग अलग बटा इधर कर देंगे, इधर तो सेम रहेगा, यानी हमें क्या मिलेगा b + c/2 = 180/2 - a/2। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से b + c/2 = 90 - a/2 मिल जाएगा ना। 180 में 2 का भाग दे देंगे, 90 - a/2 मिल जाएगा। अब हमें लेफ्ट हैंड में क्या चाहिए cos, है ना, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे फिर से दोनों पक्षों में cos लेने पर हमें इधर क्या हो जाएगा cos b + c/2 = cos 90 - a/2। अब फिर से ASTC रूल लगाना है, cos 90 - थीटा sin थीटा
क्या मिलेगा, cos b plus b by 2 is equal to sin a by 2। ये हमने प्रूव कर दिया। इस टाइप से हमें हल करना है। तो इस टाइप के सवाल और 4 से दे दूं मैं आप लोगों को, आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसी को चेंज कर सकते हैं हम लोग। पहला सवाल आपको दे रहा हूं मैं, sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। इसी को चेंज कर सकते हैं, sec a plus b by 2 is equal to cosec c by 2। इसी को चेंज कर सकते हैं, tan a plus b by 2 is equal to cot c by 2। इसी को और लिख सकते हैं, cos a plus b by 2 is equal to sin c by 2। इस टाइप से आप ढेर सारे सवाल बना सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को हल करना है, अभ्यास करना है और देखना है क्या होता है, ठीक है। ए बी सी चेंज कर सकते हैं क्रम, ठीक है। हल करके देख लेना है, हल करिए आराम से, समझिए।